तो स्टूडेंट कैसे हैं आप। इस जो टॉपिक हमने आपको छोड़ा था उसके आगे चलते हैं। ऑपरेशन ऑन आव्यूह पर सक्रियाएं। इस आव्यूह पर हम सक्रिया ऑपरेशन करेंगे। योग, गुणा, वैकलन मीन्स घटाना, अदिश गुणा के बारे में हम सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आव्यूह का योग सीखेंगे। तो हमने यहाँ पर समझिए पहले एक कोई फातिमा स्थान ए और बी पर दो फैक्ट्रियां कार्य कर रही हैं। प्रत्येक फैक्ट्री में तथा लड़कों के लिए खेलों के जूते भिन्न भिन्न मूल्य वर्गों बनते हैं। प्रत्येक फैक्ट्री में बनने वाले जूतों की संख्या नीचे आपको आव्यूह में प्रदर्शित है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि फैक्ट्री ए में जो जूते बनते हैं वो 80, दूसरे टाइप के कितने 75, तीसरे कितने 90, 60, दूसरे टाइप के 65 और ये 85। बी फैक्ट्री में क्या है, पहले प्रकार के कितने बनते हैं 90, दूसरे प्रकार के बनते हैं 70 और लड़कियों के बनते 50, 55, 75। इनको आपको क्या करना है कि हमने ये आपसे कहा गया है कि प्रत्येक मूल वर्ग में बनने वाले खेल के जूतों की संख्या आपको जानना है। तो कुल उत्पाद इस प्रकार है। मूल जो वर्ग 1 लड़कों के लिए 80 जूते ये और 90 ये दोनों फैक्ट्री के, तो कितना हो गया 80 प्लस 90। लड़कियों के लिए 50 प्लस 60, 60 प्लस 50। मूल वर्ग 2 के लिए 75 प्लस 70, 65 प्लस 55 और 90 प्लस 75 और 85 प्लस 75। आव्यूह के ए रूप में इस प्रकार प्रकट कर सकते हैं जोड़ के कि इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इनको जोड़ने के बाद एक नया आव्यूह उपर्युक्त दो आव्यूहों का योगफल है। हम देखते हैं कि दो आव्यूहों का योगफल आव्यूह के संगत अवयवों को जोड़ने से प्राप्त होने वाला आव्यूह होता है। इसके अतिरिक्त योग के लिए दो आव्यूहों को समान कोटि का होना चाहिए। ध्यान देना कि जब भी कोई दो आव्यूह आपको ऐड करने हों तो वो समान कोटि के होने चाहिए। ये नहीं कि ये 2/3 का है और ये 2/1 का है, ये नहीं जुड़ सकते। आगे इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म निकालें कि सभी के लिए दो आव्यूह आपके पास हैं। A11 का मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि पहली पंक्ति पहला कॉलम। A12 का मतलब है पहली पंक्ति दूसरा कॉलम। A13 का मतलब है पहली पंक्ति तीसरा कॉलम। ये आपका जो आव्यूह है वो 2/3 का है क्योंकि 2 पंक्ति 3 कॉलम। इसी तरीके से दूसरा भी 2/3 का है। इनको अगर हमें जोड़ना है तो A प्लस बी, ये A11 B11 से जुड़ेगा, A12 B12 से जुड़ेगा, A13 B13 से जुड़ेगा। आगे A21 B21 से जुड़ेगा, A22 प्लस B22 होगा, A23 B23 से ऐड होगा। लास्ट में जब हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास आव्यूह ए आव्यूह बी समान कोटि के अगर m गुणे n वाले आव्यूह हैं तो लास्ट में भी अगर जो आव्यूह बनेगा वो आपका m गुणे n का ही होगा। जैसे कि उदाहरण नंबर हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं।
ए आव्यूह दिया है, बी आव्यूह आपको दिया है और ए प्लस बी का आपको मान निकालना है। तो आप बिल्कुल सिंपल है कि ये 2/3 का है, 2 × 3, ये भी 2 × 3, 2 पंक्ति 3 कॉलम का आपका आव्यूह है। ऐड हो जाएंगे 3 + √3 + 2 5 √5 + 1 -1 1। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने क्या किया, a + b को 2 × 3, इसलिए a और b का योग किया। योग में हम 2 + 3 = 3 + 2 भी लिख सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि a + b = b + a होता है। तो यहाँ पर हम ऐड करना हमने आपको बता दिया है, इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना आपको यहाँ पर क्या, कि इस बात पर हम क्या बल दे रहे हैं कि यदि a और b समान कोटि वाले आव्यूह नहीं हैं तो a + b परिभाषित नहीं होगा, मतलब a + b नहीं मिलेगा आपको। जैसे हमने a बराबर हमने 2/2 का ये कोटि का है, ये 2/3 कोटि का है, तो ये a + b नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं जोड़ सकते। इसका मतलब है कि आव्यूह का योग समान कोटि वाले अवयव को द्विआधारी सक्रियाओं के लिए उदाहरण है। अब है आपके पास एक आव्यूह और एक अदिश से गुणन। मान लीजिए कि फातिमा ने ए पर स्थित फैक्ट्री सभी मूल वर्गों के उत्पाद को 2 गुना कर दिया। वही फैक्ट्री है जिसमें ए फैक्ट्री में काम करने वाले लड़के थे 80, दूसरे वाले वर्ग में 75, तीसरे वर्ग में 90, पहले वर्ग में लड़कियां 60, दूसरे में 65, तीसरे में 85। इसका उन्होंने क्या कर दिया, मूल वर्ग उत्पाद 2 गुना कर दिया। जब 2 गुना कर दिया तो उत्पादन जो नई होगी वो क्या है, बदल जाएगी। तो जहाँ 80 लिखा हुआ था वहाँ जो लड़कों की संख्या क्या होगी, डबल, दूसरे वर्ग में भी डबल, तीसरे वर्ग में भी डबल, लड़कियों में भी प्रथम वर्ग में डबल, दूसरे वाले में भी डबल, तीसरे वाले में भी डबल। अब देखिए यहाँ आव्यूह में सभी अवयव में 2 का गुणा कर दिया। क्यों? क्योंकि 2 गुना हो गया था। तो हमने यहाँ देखा कि नया आव्यूह, पहले आव्यूह प्रत्येक अवयव को 2 से गुणा कर दिया जाता है, 2 गुना है तो। अगर 5 गुना है तो 5 से गुणा करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर एक स्टैंडर्ड, एक व्यापक रूप बनाएंगे कि कोई आव्यूह हमारे पास है वो m × n का है, किसी भी प्रकार की कोटि का होना चाहिए। उसमें अगर हम k का गुणा करेंगे तो हमें, जब हम उसका मान सॉल्व करेंगे तो ka आएगा। आगे उदाहरण के लिए हम अगर कहें कि ये आपके पास जो आव्यूह था वो हमें ये दिया है और हमें 3a का मान निकालना है। तो अगर हम a हमें दिया है और 3a चाहिए तो 3a हमारा मान हो जाएगा। लेकिन a बराबर अगर 5 है तो 3a मान निकालेंगे तो 3 × क्या होगा, 5 होगा, तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर a का मान ये दिया गया है, आपको 3a का मान निकालना है। तो a की जगह हम यहाँ मान रखेंगे तो 3 आपका ये आएगा। प्रत्येक अवयव में आपको गुणा करना है, ये मिलेगा, इसका दोनों का ये आपको मिलेगा, इन 3 और इसका मिलेगा। फिर दूसरे वाले कॉलम में करेंगे 3 का 1 के साथ, फिर आपको 3 मिलेगा, तो 7 21 मिलेगा। 3 का 0 में करेंगे 0 मिलेगा। अब पुनः 3 का इसमें गुणा करेंगे तो आपको 4.5 मिलेगा। 3 का 3 में गुणा करेंगे -9 मिलेगा। 3 का हम 5 में गुणा करेंगे तो 15 आपको मिलेगा। आगे आव्यूह का ऋण आव्यूह। ऋण आव्यूह का मतलब है कि अगर हम ऋणात्मक संख्या से अगर गुणा करते हैं तो हमें ऋणात्मक आव्यूह मिलता है। हमने जैसे आपसे कहा कि a आव्यूह में अगर हम माइनस का गुणा करें तो हमें क्या मिलेगा, -a मिलेगा।
तो यहाँ पर यही है कि माइनस ए निरूपित करेगा एक ऋणात्मक आव्यूह। इस तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं। इसको लिखेंगे क्या, -1a, मतलब a में जो आव्यूह दिया गया तो उसमें -1 का गुणा कर देंगे। तो ध्यान से देखिए, आव्यूह आपके पास a दिया गया है, हमें -a ज्ञात करना है, तो हम -1 का गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर हम -1 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3, -1 का इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, -1, इसमें गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस तो +5, -x तो माइनस यहाँ पर x हो जाएगा। आव्यूह का अंतर, अब यहाँ पर अंतर मीन्स आपको सब्ट्रैक्ट करना है, डिफरेंस निकालना है उसका। तो देखिए, एक आव्यूह आपके पास है, बी आव्यूह आपके पास है, समान कोटि का होना चाहिए, यहाँ पर भी है। a माइनस बी अगर आपको निकालना है तो हम निम्नलिखित प्रक्रिया को अपनाएंगे। a आव्यूह दिया गया है, b आव्यूह दिया गया है, अब आपको 2a माइनस बी ज्ञात करना है। 2a माइनस बी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2a निकालेंगे। 2a कैसे निकालेंगे, a में प्रत्येक अवयव में 2 का गुणा करते जाएंगे। जब 2a आ जाएगा तो b को उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, जिस तरीके से हम योगफल करते हैं उसी तरीके से सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या किया हमने, यहाँ पर ये निकालना है आपको, तो पहले इसमें 2 का मल्टीप्लाई कीजिए सभी अवयव में, और इसके बाद इसको घटा दीजिए। घटाने कैसे हैं, आपको इस वाले अवयव से ये वाला अवयव आपको घटाना है। तो नेक्स्ट इसके आगे हम आपको डिस्कस। तो देखिए, यहाँ पर जो समझने की बात है, यहाँ पर आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। माइनस का अंदर पहले गुणा किया इन्होंने, फिर इसको क्या कर दिया, जोड़ दिया यहाँ पर। तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं कि पहला जो अवयव होगा वो पहले वाले अवयव से घटेगा, दूसरा वाला जो पहले पंक्ति का दूसरा अवयव इस वाले पहले पंक्ति के दूसरे अवयव से घटेगा। तो मुझे आशा है कि आप पूर्णतः ये सवाल कर लेंगे। अब आव्यूह के कुछ गुणधर्म हैं जो यहाँ पर पालन करते हैं। आव्यूह आपके क्रमनिर्णय नियम का पालन करता है, मतलब a प्लस बी बराबर क्या, a प्लस बी प्लस ए होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेचर्स नियम का भी पालन करता है। a प्लस बी बाद में c को अगर ऐड किया जाए तो आपका क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी भी ये पालन करता है। योग तत्समक का अस्तित्व भी ये पालन करता है। किसी भी अवयव में हम अगर शून्य को जोड़ें और फिर शून्य में हम किसी भी आव्यूह को जोड़ें तो भी ये इक्वल रहेंगे। योग के प्रतिलोम का अस्तित्व, प्रतिलोम का अस्तित्व ये है कि मान लीजिए हमने कोई एक आव्यूह लिया, वो m गुणे n का है, एक अन्य आव्यूह हमने लिया वो -a है, तो इस प्रकार का है। तो योग का प्रतिलोम अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो आव्यूह O बनना चाहिए। O का मतलब है उसके सभी अवयव 0 होने चाहिए। एक आव्यूह के अदिश गुणन के गुणधर्म हम आपको बता दें, कॉपी पे क्या लिखना है। आपको कॉपी पर योग का नियम लिखना है, सब्ट्रैक्ट लिखना है, ये सभी आपको नियम लिखने हैं। सेचर्स नियम भी लिखना है, और तत्समक, योग का प्रतिलोम, और ये सभी आपको यहाँ पर उसके गुणधर्म लिखने हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, a बराबर b बराबर दिया, अगर m गुणे n के 2 आव्यूह हैं तो k तथा l अगर अदिश हैं तो हम ये सॉल्व कर सकते हैं कि कोई भी k अदिश है अगर जोड़ा जाए
तो हम अलग अलग उसको गुणा में कर सकते हैं, मान बराबर होगा। यहाँ पर इस तरीके से ये नियम बराबर होगा। आगे ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। दो अदिशों को इस तरीके से भी गुणा किया जा सकता है। उदाहरण नंबर 8 समझिए कैसे। यहाँ पर a बराबर a आव्यूह दिया, b दिया है। आपको 2a प्लस 3x बराबर 5b है, तो x आव्यूह आपको निकालना है। अब आप समझिए कि 2x प्लस 3x बराबर b, तो हम ये कह सकते हैं कि 2x प्लस 3b माइनस 2a बराबर माइनस 2a। तो कहने का मतलब 2a को हम इस तरफ पक्षांतर करके अगर हम ले गए तो आपके पास 3x बराबर 5b माइनस 2a आ जाएगा, जो यहाँ पर आपको दिया गया है। आगे तब हम x बराबर लिखेंगे 1/3 और ये मान हमारे पास आएगा। आपके पास b का मान दिया गया है, आपके पास a का मान दिया गया है। आप यहाँ पर सबसे पहले 5b निकालिए, मतलब 5 का गुणा b में कीजिए। b आपका कोई अवयव होगा, प्रत्येक अवयव में इसका 5 का गुणा कीजिए। फिर इसके बाद 2a निकालिए, 2 का गुणा a वाले अवयव में कीजिए, जैसा कि यहाँ पर किया गया है। इसके बाद इसको सॉल्व आपको करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कॉपी पेन के पेपर से आपको पूरे विधिवत तरीके से सवाल को लगा दूंगा, आप उसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको होमवर्क के लिए थोड़े 2-4 सवाल दे देते हैं, ताकि आप उसके आगे भी आपको सॉल्व करना है। चलिए एक्सरसाइज को हम बाद में देंगे, यहाँ पर थोड़ा और इसमें आगे टॉपिक हैं जो हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो अभी जितना हमने आपको बताया है, आप उतना ही अपने कॉपी पर कंप्लीट कर लें। तो उदाहरण नंबर 9 को हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।